दोस्तों वैसे तो आज के समय फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन 50 और 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए अधिक कंपटीशन से नहीं गुजरना पड़ता था। इसलिए कई अभिनेताओं ने अपने अंदर छिपे हुए अपने अभिनय के टैलेंट को बाहर निकालकर फिल्मी दुनिया का सफर तय किया। उसी जमाने में एक ऐसे ही एक्टर हुए जिसने बस कंडक्टर का काम करते हुए फिल्मी दुनिया का सफर तय किया और आगे चलकर कई फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों को रोमांचित किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 1951 में फिल्म बाजी में एक असहाय शराबी का फेमस रोल निभाने वाले मशहूर कॉमेडी अभिनेता जॉनी वॉकर के बारे में, जिन्होंने फिल्मों में शानदार अभिनय करके अपने चाहने वालों और फिल्मों में दिलचस्पी रखने वालों को काफी रोमांचित किया। उन्होंने एक बार जिस सफर को शुरू किया था उस सफर को अपने आखिरी दम तक जारी रखा। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था, लेकिन जब वो फिल्मों में आए तब उनका स्क्रीन नाम जॉनी वॉकर पड़ गया। वैसे इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। हालांकि उनके जन्मदिन के बारे में किसी को कोई भी क्लियरेंस नहीं है, इसलिए उनके जन्मदिन की तारीख मार्च 1924 और नवंबर साल 1926 में से किसी एक दिन ही मनाई जाती है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की और जब उनके पिता की नौकरी चली गई तब उनका पूरा परिवार बॉम्बे यानी कि आज की मुंबई आ गया और यहाँ पर काम धंधा करना शुरू कर दिया। मुंबई में उन्होंने सबसे पहले कुछ छोटे मोटे जॉब किए और उसके बाद एक बस कंडक्टर का काम भी किया, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ आया। दरअसल उनके अंदर लोगों को हंसाने की एक बहुत अच्छी कला नजर आने लगी, जिससे वो बस में बैठे पैसेंजर्स को मनोरंजित करते थे। धीरे धीरे वो सभी यात्रियों में अपनी ह्यूमरस एक्टिविटी के चलते लोकप्रिय होने लगे। उनके फिल्मों में आने का सफर तब शुरू हुआ जब अभिनेता बलराज साहनी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने जॉनी को एक्टर और डायरेक्टर गुरुदत्त से इंट्रोड्यूस करवाया। वैसे फिल्मों में उनकी रुचि तब से थी जब वो थोड़े बड़े हुए और नूर मोहम्मद चार्ली को स्क्रीन पर स्टंट करते हुए देखा। उन्हें लगता था कि कभी न कभी कोई उनके अंदर के टैलेंट को देखेगा और उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका देगा। खैर, साल 1951 में बलराज साहनी के चलते फिल्मों में काम करने का उनका सपना पूरा हुआ। उन्होंने गुरुदत्त साहब को एक शराबी की एक्टिंग करके दिखाया और फिर उसके बाद उन्हें फिल्म बाजी के लिए कास्ट कर लिया गया। दोस्तों, इस फिल्म को गुरुदत्त साहब द्वारा ही निर्देशित किया गया था, जिसमें लीड रोल में देवानंद नजर आए और उन्होंने इसे प्रोड्यूस भी किया था। उनके साथ मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी नजर आई। इस फिल्म में कल्पना कार्तिक, कृष्णा धवन, के.एन. सिंह और राशिद खान जैसे अन्य कलाकार भी शामिल थे। वहीं पर जॉनी वॉकर एक असहाय शराबी की भूमिका में नजर आए और उनके अभिनय को भी काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इतना ही नहीं, ये फिल्म साल 1951 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और इसके गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आए। आपको बता दें कि इस फिल्म के बाद वो शख्स गुरुदत्त ही थे जिन्होंने उनका स्क्रीन नाम जॉनी वॉकर रखा था। पहली फिल्म के बाद उन्हें साल 1952 में आई फिल्म जाल में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म को भी गुरुदत्त द्वारा ही निर्देशित किया गया था और जिसमें एक बार फिर मशहूर अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री गीता बाली दोनों ही दिखाई दिए। इसके साथ ही इस फिल्म में के.एन. सिंह, राम सिंह, कृष्णा कुमारी और राशिद खान जैसे सहायक कलाकार भी शामिल थे। वहीं पर जॉनी वॉकर ने भी इस फिल्म में एक सहायक अभिनेता के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और इसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। ये फिल्म भी 1952 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी साल उनकी तीसरी फिल्म भी रिलीज हुई जिसका शीर्षक था आंधिया और जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था और देवानंद द्वारा निर्देशित किया गया था। ये एक ड्रामा फिल्म थी जो अमृतसर के एक असल घटना पर आधारित थी। इसमें देवानंद, कल्पना और नामिनी तीनों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जॉनी वॉकर इसमें भी एक सहायक अभिनेता की भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि धीरे धीरे उनके किरदार में बदलाव आते गए और वो एक अच्छे किरदार में दिखने लगे। उन्होंने साल 1953 में बैक टू बैक फिल्मों में अभिनय करके खुद को साबित करना शुरू कर दिया। बास और आग का दरिया उनकी चौथी और पांचवी फिल्म थी जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया था। दोस्तों, वो लगातार अपने अभिनय में सुधार करते गए और दर्शकों को रोमांचित करते गए। कुछ फिल्मों के बाद वो भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए और लोग उन्हें कॉमेडियन जॉनी वॉकर के रूप में जानने लगे। 50 के दशक में वो टैक्सी ड्राइवर समेत देवदास और कई अन्य फिल्मों में भी दिखाई दिए। इसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने दोस्तों 50 दशक के अलावा 60, 70, 80 और 90 दशक में भी अपनी अभिनय का जादू बिखेरने कायम रखा। 1958 में आई फिल्म मधुमती और 1968 में आई फिल्म शिकार में उन्होंने काफी शानदार अभिनय किया था। ये फिल्म न सिर्फ दर्शकों को पसंद आई बल्कि इसमें उनके द्वारा किए गए अभिनय को भी सभी ने बहुत पसंद किया था। बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये दोनों फिल्में सफल रहीं और इतना ही नहीं, उनके द्वारा किए गए शानदार हास्य अभिनय के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया।
उन्होंने आगे और कुछ फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया, जैसे आनंद, मेम साहब, संजोग, एक हसीना दो दीवाने, शान, मजदूर, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, हम दोनों, सपनों का मंदिर और चाची 420। साल 1997 में आई फिल्म चाची 420 उनकी आखिरी फिल्म थी, जो एक कॉमेडियन फिल्म थी। इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कमल हसन थे। दर्शकों को ये फिल्म काफी अच्छी लगी, लेकिन शायद किसी को ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी फिल्म है। उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के अलावा निर्देशन भी किया था, जैसे फिल्म पहुंचे हुए लोग और सुपर हेल्थ, जो साल 2005 में रिलीज हुई थी। अपने पूरे अभिनय करियर में उन्होंने करीब 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था और सभी को रोमांचित किया था। दोस्तों, उनकी शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि जिससे उन्होंने शादी किया था उनका नाम था नूरजहान। उनकी पत्नी वही नूरजहान थी जिनकी बहन शकीला उसी जमाने की एक जानी मानी अभिनेत्री थी। खैर, जॉनी वॉकर से शादी करवाने के लिए उनके माता पिता राजी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी नूरजहान से विवाह किया था। शादी के बाद वो आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। जॉनी वॉकर को उनकी पत्नी से कुल 6 बच्चे हुए, जिनमें से 3 बेटे थे और 3 बेटियां, जिनका नाम है नसीर खान, काजिम काजी, फिरदौस काजी, कौसर काजी, तस्नीम काजी और नाजिम काजी, जिसमें से नसीर खान या काजी फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक वो अपना एक प्रोडक्शन हाउस कंपनी भी चलाते हैं, लेकिन उनके बाकी बच्चों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनके पिता मध्य प्रदेश में एक नौकरी करते थे, लेकिन जब वो नौकरी छूट गई तब उनके पिता को एक बड़ी सी फैमिली को चलाने के लिए मजबूरन सभी को लेकर मुंबई में आना पड़ा, और इसके बारे में हमने शुरू में भी जिक्र किया है। वहीं पर उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। हालांकि उनके माता पिता के बारे में और अन्य जानकारी नहीं है। जॉनी वॉकर का परिवार वैसे तो काफी बड़ा था। कहा जाता है कि वो 12 भाई बहनों में से एक थे, लेकिन उनके 2 भाई टॉनी वॉकर और विजय कुमार दोनों ही फिल्मी दुनिया में एक एक्टर रहे हैं, लेकिन जॉनी की तरह वे दोनों लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए। हालांकि कई फिल्मों में वे नजर आए हैं। दोस्तों, जॉनी को अपने शानदार अभिनय करियर के लिए पुरस्कार भी दिए गए थे। उन्होंने अपने अभिनय और हास्य अभिनय से सभी चाहने वालों और दर्शकों को रोमांचित किया, लेकिन आखिरकार बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती बीमारियों के चलते 76 और 48 वर्ष की उम्र में 29 जुलाई साल 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया था कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है कामयाबी पाने के लिए। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है मेहनत। बाकी उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।